हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन में। आज हम 1.2 का अंतिम क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिससे आज 1.2 खत्म हो जाएगा वास्तविक संख्या का। यानी कि वास्तविक संख्या में आज हम 1.2 खत्म करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, जांच करें कि 6 के पावर n का अंतिम अंक 0 है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जहां n एक क्या है? प्राकृत संख्या है। आपको बताना है कि क्या 6 के पावर जो n है का अंतिम अंक 0 आता है कि नहीं आता है, वो आपको जांच करके बताना है। तो देखिए, हम मान लिए कि माना कि p बराबर 6 की पावर क्या है? n। 6 की पावर क्या है? n। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जब 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या क्या आएगा? तो देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने कितना आएगा? 3। 2 गुने कितना आएगा? 3 आएगा। तो लिख दिए 2 गुने 3। पावर में n है तो क्या किए? पावर में n लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए, जब हम इसको ब्रैकेट से हटाएंगे तो n जो है 2 के पावर भी आ जाएगा और 3 के पावर भी क्या हो जाएगा? आ जाएगा। एक बार और समझिए, माना कि p बराबर 6 के पावर n। तो देखिए बराबर है तो बराबर दिए, 6 के पावर n को अभाज्य गुणनखंड करें, यानी एलसीएम कर दीजिए। एलसीएम करके क्या आएगा? 2 गुने 3 आएगा, 2 3 6। पावर में n है तो क्या लिख दिए? n। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 के पावर में क्या आएगा? n, और 3 के पावर में क्या आएगा? n आएगा। जहां 2 और 3 अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड किए थे। 2 और 3 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए 2 और 3 कौन सी संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 तभी होता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। यानी कि कोई भी संख्या का अंत 0 तभी होगा जब 2 और 5 होगा। जैसे 2 5 10 तब कितना आ जाएगा? 0। लास्ट में अंक क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए 2 5 रहना क्या है? जरूरी है। लेकिन यहां आया क्या? 2 और 3। 2 5 रहेगा तभी जाके अंत में 0 आएगा। अगर 2 और 5 नहीं है तो वह कभी 0 नहीं आएगा। यानी कि यहां हमको क्या मिला था? 2 और 3 मिला है। तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो कभी लास्ट में 0 नहीं आएगा। लेकिन 2 में 5 से गुना करेंगे तो 2 5 10। आना कितना चाहिए था? 2 और 5। लेकिन आया क्या? 2 गुने 3 आया। इसका मतलब है कभी भी अंत में 0 नहीं आ सकता है। इसलिए लिख दिए हैं, हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 तभी होता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। यानी कि जब हम इसको गुणनखंड करेंगे तो वह 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन आया नहीं, इसलिए इसके अंत में 0 नहीं होगा। तो लिखे हैं, अतः 2 और 3 के अलावा और कोई दूसरी अभाज्य संख्या p का गुणनखंड नहीं होगा। इसलिए 6 के पावर n का अंतिम अंक 0 नहीं है, यानी कि नहीं हो सकता है। ठीक है। इसी तरीका से आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। देखिए यहां पे अगर 6 के पावर n की जगह पर 4 के पावर n दे दे, 6 के पावर n की जगह पर क्या लिख दे? 4 की पावर n लिख दिए। सेम क्वेश्चन रहेगा, बस अंक बदला हुआ रहेगा। तो लिख दिए 4 के पावर n का अंतिम अंक 0 है कि नहीं, ये जांचिए। फिर मान लीजिए, माना कि p बराबर 4 के पावर n। 4 की पावर क्या आ गया? n। जब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा? जब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा? 2 गुने 2। 2 गुने 2। जब यहां से ब्रैकेट से हटाइएगा तो 2 की पावर भी n बनेगा, इसके पावर भी n आएगा। यानी कि 2 की पावर n गुने 2 की पावर n आएगा। इसका मतलब कि जहां 2 क्या है? जहां 2 अभाज्य संख्या है। 2 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 तभी होता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। इसके गुणनखंड हो। अतः 2 के अलावा और कोई दूसरा अभाज्य संख्या p का गुणनखंड नहीं होगा। इसलिए 4 की पावर n
का अंतिम अंक शून्य नहीं है। ठीक है, इस तरीका से कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप के, आप इजिली इसी तरीका से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस यही लास्ट क्वेश्चन था अभ्यास 1.2 का। इसके आगे वाला चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि परमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या क्या होता है। आज के लिए धन्यवाद।